कसीदा अरबी में दिलदार या गाढ़े गूदे को कहते हैं। कहा जाता है कि चूंकि कसीदे में शायर को इंतहाई ज़हनी क़ुव्वत सर्फ करके इसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है, चूंकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ लिखता है, इसलिए इस सिनफ शेर का नाम कसीदा पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कसीदा क्या है, कसीदा किसे कहते हैं और कसीदे के अज्जाए तरकीबी। ये क्लास टेंथ के लिए है, ये क्लास टेंथ 11th और 12th के लिए है। जो बच्चे क्लास टेंथ 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ख़ास वीडियो है। मैं टेंथ क्लास और 12th क्लास की ख़ास बोर्ड की तैयारी करवा रही हूँ, तो बच्चे ज़रूर इसे पूरी वीडियो को देखें और स्किप किए बगैर देखें। आइए शुरू करती हूँ। कसीदा अरबी में दलदार या गाढ़े गूदे को कहते हैं। कहा जाता है कि चूंकि कसीदे में शायर को इंतहाई ज़हनी क़ुव्वत सर्फ करके इसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। कसीदा जो है अरबी में गाढ़े गूदे को कहा जाता है और कहा जाता है चूंकि कसीदे में शायर को अपना बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ज़हनी क़ुव्वत खर्च करनी पड़ती है और उसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। और कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है, क्योंकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेर करता है, इसलिए इस सिनफ शेर का नाम कसीदा पड़ा। कुछ उलमा कहते हैं कि कसीदा कसद से बना है। कसद यानी किसी चीज़ का इरादा करना। चूँकि शायर इरादा करता है और किसी ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो करता है, उस पर गौर व फिक्र करता है, फिर शेर कहता है, इसलिए इस सिर्फ शेर का नाम क्या है, कसीदा पड़ा। इस्तिलाह में कसीदा शायरी की इस सिर्फ को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दह या मजम्मत की जाए। इस्तिलाह में कसीदा शायरी को इस सिर्फ को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दह या मजम्मत की जाए, यानी कसीदा इस सिर्फ शायरी को कहा जाता है जिसमें मदह यानी तारीफ की जाए, मजम्मत यानी बुराई की जाए। गज़ल की तरह कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं। गज़ल की तरह क्या है, कसीदे में भी पहले शेर के दोनों मिसरे क्या होते हैं, हम काफ़िए होते हैं। इसे मतला कहते हैं। जिस तरह गज़ल में पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं और ये मतला होता है पहला शेर, तो उसी तरह गज़ल में भी पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं और इसे मतला कहते हैं। बाकी शार के सिर्फ दूसरे मिसरे हम काफ़िए होते हैं और बाकी शार के क्या है, सिर्फ दूसरे मिसरे क्या होते हैं, हम काफ़िए होते हैं। कभी कभी कसीदे में एक से ज़्यादा मतले भी होते हैं और कभी कभी क्या है, कसीदे में एक से ज़्यादा मतले भी होते हैं। गज़ल के बरक्स ये ज़ायद मतले अमूमन इशार के बीच में आते हैं और गज़ल के बरक्स यानी उल्टे, इसके उल्टा ये ज़ायद मतले अमूमन इशार के बीच में आते हैं। गज़ल में क्या है, बीच में दूसरा मतला नहीं आता, लेकिन कसीदे में क्या है, बीच बीच में भी दूसरा मतला आ जाता है। कसीदे में इशार की तादाद मुकर्रर नहीं। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक़ है, कसीदे में आम तौर पर मद्दह या मजम्मत, नसीहत व मौज़त या मुख्तलिफ हालातों कैफियत वगैरह का बयान किया जाता है। गज़ल की तरह कसीदा भी हर बहर में लिखा जाता है। कसीदे में क्या है, इशार की तादाद यानी शेर की तादाद मुकर्रर नहीं है। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक़ है, कसीदा आमतौर पर मद्दह या मजम्मत, नसीहत या मौज़त या मुख्तलिफ हालात व कैफियत का बयान करती है। कसीदे में क्या होता है, किसी की मद्दह करते हैं, मजम्मत करते हैं, या किसी को नसीहत किया जाता है या पंदो नसीहत किया जाता है। कभी कभी मुख्तलिफ हालात व कैफियत पर भी लिखा जाता है कसीदा। गज़ल की तरह कसीदा भी हर बहर में लिखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं कसीदे के अक़साम। हैयत के एतबार से कसीदे के दो किस्में होती हैं। खिताबिया, जब कसीदा बराह रास्त मद्दह या मजम्मत से शुरू होता है तो खिताबिया कहलाता है। मसलन सौदा का कसीदा, आया अमल में तीर से तेरी वह कारजार। खिताबिया कसीदा किसे कहते हैं, जब कसीदा बराह रास्त मदह या मजम्मत से शुरू होता है। जब कसीदा क्या है, सीधा मजम्मत या
मदह से शुरू होता है तो खताबिया कहलाता है। मसलन सौदा का कसीदा है, आया अमल में तीर से तेरी वो कार जार। दूसरा है तमहीद। जब कसीदा बरह रास्त असल मौजू से शुरू नहीं होता है, इसमें तमहीद के तौर पर कुछ इशार शामिल होते हैं, तो ऐसे कसीदों को तमहीदिया कसीदा कहते हैं। तमहीदिया कसीदा कैसे कहते हैं? जब कसीदा बरह रास्त असल मौजू से शुरू नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या तमहीद के तौर पर कुछ इशार शामिल होते हैं, तो ऐसे कसीदे को तमहीदिया कसीदा कहते हैं। मौजू के मुनासबत से कसायद मदहिया, हिजबिया, हमीदिया, नातिया और बुजुर्गान दीन की मनक़बत में कहे जाते हैं। मौजू के मुनासबत से कसायद क्या है? कसाद यानी कसीदे की जमा, मदहिया हो सकती है, हिजवा हो सकती है, हमीदिया हो सकती है, हमदिया यानी हमद जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए, नातिया जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, और बुजुर्गान दीन की मनक़बत यानी जिसमें बुजुर्गान दीन के बारे में लिखा जाए। ये सब मौजू हो सकते हैं कसीदे के। इज्ज़ाए तरकीबी। तमहीदिया कसीदे के 4 इज्ज़ा होते हैं। तमहीदिया या तशबीब। पहला क्या है? तमहीदिया या तशबीब। दूसरा है ग्रेज। तीसरा मदह या मजम्मत। और चौथा है मक्ता या खात्मा बरदुआ। तो ये पहला देखते हैं। तमहीदिया जो है कसीदे के 4 इज्ज़ा होते हैं। पहला है तमहीदिया या तशबीब। इसे नसीब भी कहते हैं। असल मौजू यानी मदह या मजम्मत शुरू करने से पहले शायर कुछ इशार बतौर तमहीद कहता है। इन इशार में बहार, शराब व शबाब, हुस्न व इश्क, पंद व नसीहत, फ़लसफ़ा व हिकमत के मज़ामीन नज़म किए जाते हैं। शायर क्या करता है कि असल मौजू यानी मदह या मजम्मत शुरू करने से पहले कुछ इशार बतौर तमीदिया कहता है, और इन इशार में क्या है? मौसम का, खूबसूरत मौसम का जिक्र किया जाता है, या शराब व शबाब का जिक्र किया जाता है, या हुस्न इश्क का, या पंदो नसीहत का यानी नसीहतें की बातें की जाती है, या फ़लसफ़ा व हिकमत की बातें की जाती हैं। तो ऐसे मज़ामीन क्या है? नज़म किए जाते हैं यानी लिखे जाते हैं। ग्रेज। तमहीद के बाद ग्रेज का नंबर आता है। यह कसीदे का वो जुज़ू है जहाँ शायर तमहीद को तुर्क करके मदह की तरफ रग़बत होता है। ग्रेस कहते हैं तमहीद के बाद ग्रेस का नंबर आता है, यानी जब शायर शुरू में हुस्न इश्क या शराब की बातें कर लेता है, उसके बाद तमहीद बांधता है यानी असल मौजू पर आता है। ये कसीदे का वो जुज़ू है जहाँ शायर तमहीद को तुर्क करके मदह की तरफ रग़बत होता है। वो शेर या चंद इशार जो तमहीद के गैर मुतालिक जुज़ू को असल मौजू यानी मदह से मिलाते हैं, ग्रेस कहलाते हैं। अब ये क्या है? ऐसे शेर हैं जो तमहीद के बाद बीच में शायर कहता है कि अब हम इसके बाद ये शुरू करेंगे, तो तमहीद और ग्रेस को मिलाने के लिए लिखा जाता है। ये मदह या मजम्मत। ये कसीदे का असल मौजू है। मदह या मजम्मत ये क्या है? कसीदे का असल मौजू। मदह में आम तौर पर ममदूह के इल्म व अक़ल, अदल व इंसाफ, दिलेरी व शुजात की तारीफ बड़े मुबालगा अमेज़ अंदाज में की जाती है। ज़मनन घोड़े और तलवार वगैरह की तारीफ में भी इशार कहे जाते हैं। इस तरफ मजम्मत बुराई भी मुबालगा आमेज अंदाज में होती है। मदह या मजम्मत ये कसीदे का असल मौजू है, क्योंकि कसीदा इसीलिए लिखा जाता है कि किसी की तारीफ की जाए या किसी की बुराई की जाए। तो मदह में आमतौर पर ममदूह के इल्म व अक़ल, जब हम तारीफ करते हैं तो जिसकी तारीफ कर रहे हैं, ममदूह यानी जिसकी हम तारीफ में लिख रहे हैं, तो इसके इल्म व अक़ल, अदल व इंसाफ, दिलेरी, शुजात की तारीफ बड़े मुबालगा अंदाज में की जाती है, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसकी तारीफ की जाती है कि इसके इंसाफ कैसे हैं, इसकी बहादुरी कैसी है। शुजात यानी बहादुरी, इसकी दिलेरी और बहादुरी कैसी है, इसका इल्म व अक़ल कैसा है, इसका इंसाफ कैसा है। इन सब बातें को लिखी जाती है और मुबालगा अंदाज में की जाती है, यानी बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती है। ज़मनन घोड़े और तलवार वगैरह की तारीफ में भी इशार कहे जाते हैं। इस तरफ मजम्मत बुराई भी मुबालगा अमेज़ अंदाज में होती है, और इसमें जो मजम्मत की जाती है, बुराई की जाती है, वो भी मुबालगा आमेज़ अंदाज में की जाती है, यानी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। चौथा है मक्ता या खात्मा बरदुआ, यानी आखिरी में क्या है? मक्ता यानी शायर इसमें अपना तखल्लुस पेश करता है या खात्मा करता है दुआ पर। यह कसीदे का आखिरी जुज़ू है। इसमें शायरी ममदूह की
सलामती और दराजी उम्र की दुआ करता है। कभी कभी हीले से ममदूह से इनाम इकराम और लताइफ व इनायात का तालिब भी होता है। और कभी कभी क्या करता है, ये क्या कसीदे का आखिरी जुज़ू है, इसमें शायरी, इसमें शायर क्या कहता है, ममदूह यानी जिसकी वो तारीफ कर रहा है, जिसके बारे में कसीदा लिख रहा है, उसकी सलामती और दराजी उम्र की दुआ करता है, यानी उसके लंबी उम्र के लिए दुआ करता है। और कभी कभी हीले से ममदूह से इनाम व इकराम और लताइफ व इनायात का तालिब भी होता है। कभी कभी क्या होता है, इसी हीले से यानी इसी के जरिए ममदूह से क्या करता है, अपने लिए इनाम व इकराम का जिक्र करता है, उससे मांगता है। इसलिए कुछ हजरात कसीदे के इस आखिरी जुजू को हुस्न तलब या मद्दुआ का नाम भी देते हैं। और इसलिए कुछ हजरात क्या कहते हैं, कसीदे के इस आखिरी जुजू को हुस्न तलब या मद्दुआ का नाम भी देते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।